Hello everyone, this is Lekraj and you are watching my YouTube channel. Today we are going to study about the different types of methods that are used to solve a pair of linear equation and also the behavior of the lines representing a pair of linear equation. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि behavior of lines representing pair of linear equations से क्या मतलब समझ में आता है, मतलब behavior of lines से क्या समझ में आता है। हमें पहले से पता है कि जो लीनियर इक्वेशंस है वो किसकी इक्वेशन होती है, लाइंस की। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेंगी, कोई भी दो लाइन। अगर दो लाइन है तो दो लाइन या तो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही होंगी या वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी या एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर होगी। मतलब या तो लाइन क्या हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती है या फिर लाइंस पैरेलल हो सकती है या फिर लाइन कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती है। तो हम इनको एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम देखें कि मान लेते हैं एक इक्वेशन लाइन का क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ये तो क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें पता है कि लाइन का जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यही होता है। तो हमने दो इक्वेशंस ऑफ लाइन ले ली। अब जैसे हम देखें कि हमने पहले बताया कि लाइंस का बिहेवियर क्या हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती है या वो पैरेलल लाइंस हो सकती है या फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती है। अगर बात करें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में क्या होता है, हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, है ना। और उस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके एक यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। जबकि पैरेलल लाइंस की अगर इक्वेशन, अगर जो इक्वेशंस ऑफ लाइन है वो अगर पैरेलल हुई तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा और वो इक्वेशन को हम सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो उस केस में क्या होता है, लाइंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन उस केस में भी हम उन लाइंस को इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो समझने में, पर हम इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस है, तो अगर हम जनरली उनके जो कोएफिशिएंट्स है वेरिएबल का, उनका अगर रेशियो निकालें, जैसे कि देखते हैं हम a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब जो वेरिएबल x है दोनों इक्वेशन में उनका जो कोएफिशिएंट्स है उनका अगर रेशियो हम निकालते हैं, ऐसे ही वेरिएबल y के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका अगर रेशियो निकालते हैं और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब रेशियो अगर सेम नहीं आता है, रेशियो अगर सेम नहीं आता दोनों इक्वेशन में, तो होगा क्या, जो लाइंस होंगी वो क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम देखें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है, a1/a2 जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है b1/b2 रेशियो के और नॉट इक्वल टू c1, तो इस केस में जो कंडीशन आएगी उस केस में क्या हो जाएगा, लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और अगर हम देखें कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इस केस में अगर तीनों रेशियो सेम है ना, यहाँ पे क्या है, तीनों रेशियो सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा, लाइंस कैसी होंगी, जो पेयर ऑफ लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। मतलब अगर हमें कंडीशन ये मिलती है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है, तो उस केस में क्या है, हम जो पेयर ऑफ इक्वेशंस रहेंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे और क्या मिलेगा, हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन किस केस में, इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ। अगर हमारी जो पेयर ऑफ इक्वेशन है लाइंस की, अगर उसमें कंडीशन इस तरीके से मिलती है तो मतलब लाइंस पैरेलल होंगी और इस केस में हम क्या कर पाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी और हमें यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। पेयर अगर लाइंस पैरेलल होगी तो वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा और हम उन इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हमें थर्ड कंडीशन मिलती है जिसमें लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, तो इस केस में भी हम इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। किस केस में, कोइंसिडेंट लाइन के केस में। तो हम बिहेवियर ऑफ लाइंस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगी, पैरेलल लाइंस कब होंगी और कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी। ये समझना जरूरी है इसलिए क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो हमें ये चेक करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तभी इक्वेशन सॉल्व हो पाएंगे, लेकिन इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, उस टाइम पे
इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चेक करना जरूरी है कि क्या वो लाइंस के इक्वेशन सॉल्व किए जा सकते हैं या नहीं। सिर्फ एक ही केस में वो लाइन सॉल्व हो पाएंगे अगर इक्वेशंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के हैं। तो हम इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे जो हमें ये दिए हुए हैं डिफरेंट 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट केस में अगर देखें तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ 1 है, इधर जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 2 है। यहाँ पे देखें तो y के कोएफिशिएंट्स क्या है 1 1 है ना। लेकिन जो ये रेशियो हमारा निकला है अगर हम देखें 1/2 1/1 के बराबर नहीं होता। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो लाइंस होगी वो कैसी लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अगर इस केस में हम देखें तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, इधर जो कोएफिशिएंट है वो कितना है y का 1 है, और यहाँ पे नीचे वाले इक्वेशन में कितना है 2 है। और अगर तीसरा देखें 2/5, तो ये देखें तो फर्स्ट केस में क्या होगा, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो गया, लेकिन ये तीसरा वाला इक्वल नहीं होगा। इस केस में मतलब लाइंस कैसे होगी, पैरेलल होगी, क्योंकि दो मतलब सिंगल रेशियो अगर इक्वल है, मतलब ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या है, तो ये लाइंस कैसे होगी, पैरेलल होगी। अगर तीसरा केस देखें यहाँ पे जो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनता है 1/2 एंड -2/-4 काटे तो ये कितना आ गया 1/2। इस केस में जो तीनों रेशियो है वो क्या है, सेम है। तो लाइंस इस केस में क्या हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। फर्स्ट केस में रेशियो जो थे स्टार्टिंग के वो सेम नहीं है, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई। सेकंड केस में दो रेशियो सेम है तो इसका मतलब क्या हो गई, लाइंस पैरेलल हो गई। और थर्ड केस में अगर तीनों रेशियो सेम है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि अगर रेशियो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर रेशियो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आता है और नॉट इक्वल टू c1/c2 रेशियो आता है, मतलब स्टार्टिंग का दो रेशियो सेम हो, तीसरा रेशियो सेम नहीं हो, तो उस केस में लाइंस कैसे होगी, पैरेलल होगी। अगर तीनों रेशियो सेम है तो लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब जो पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन है उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। जबकि इन दो केसेस में जब लाइंस पैरेलल होंगी और कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो वहां पे पेयर ऑफ इक्वेशंस जो भी रहेंगी लाइन की उनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। First of all, we will study the graphical method to find the solution of the pair of linear equation. This method can also be used to check the whether lines are intersecting, parallel or coincident. तो हमने एग्जांपल ले लिया है हमारा, जिसमें कि फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारी एंड सेकंड इक्वेशन ये हो गई। तो हम देखेंगे इसको किस तरीके से मेथड को यूज किया जाता है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब क्योंकि जो ये इक्वेशंस है ये क्या है, इक्वेशंस ऑफ लाइन है, तो हम इनकी टेबल बना लेते हैं ताकि उस टेबल की हेल्प से हम इनका ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो इसकी टेबल किस तरीके से ऑब्टेन की जाती है इक्वेशंस की वो हम सीखते हैं। जैसे जो पहली इक्वेशन है वो क्या है हमारी x + y = 2, तो y = क्या हो जाएगा 2 - x। तो इस तरीके से हम टेबल इसकी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और वेरिएबल्स कौन से x एंड y। तो जैसे कि ये है इक्वेशंस बन गई इस तरीके से। अब x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं, इफ यू प्लेस x as 0 here तो 2 - 0 कितना बचा, 2 बचा, तो y कितना आ गया 2 आ गया। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं, अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रख देते हैं 2, तो सॉल्व करेंगे तो y कितना आ गया 0। तो फर्स्ट इक्वेशन की हमें टेबल मिली। कोई भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट इनफ रहते हैं। एक पॉइंट अपन को ये मिल गया, सेकंड पॉइंट अपन को क्या मिल गया 2, 0, पहला क्या मिल गया 0 और 2। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसकी भी हम टेबल ऑब्टेन कर लेते हैं। 2x + y = 4, then y will be equal to 4 - 2x। तो टेबल हम बना लेते हैं इसकी भी सेम उसी तरीके से। दो वेरिएबल्स है हमारे x एंड y। अगर यहाँ पे x क्या होता है अपना, डायरेक्ट हम यहाँ 0 रखेंगे तो 2 0 से 0 हो गया, मतलब 4 - अब 0 क्या बच गया 4 बच गया। फिर x की जगह हम अगर रखते हैं यहाँ पे 2, तो 2 2 से कितना हो गया 4 एंड 4 - 4 0। तो इस तरीके से हमें दोनों इक्वेशंस की हमें टेबल मिल गई है। तो कोई भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट इनफ होते हैं। इसमें भी हमें 2 पॉइंट मिल गए थे, यहाँ पे भी हमें कितने पॉइंट मिल गए 2 पॉइंट। तो अब हम देखते हैं कि इन टेबल की हेल्प से ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। ग्राफ बनाने से पहले हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी ये वैल्यूज हम टेबल में ऑब्टेन करें वो क्या वैल्यूज हो, छोटी वैल्यूज हो, ताकि हमारा जो ग्राफ बना है वो हम क्या है इजीली बन जाए, कंस्ट्रक्ट हो जाए। जैसे कि हमें ग्राफ के बारे में पता है कि ये कौन सी एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल वाली कौन सी होती है वाई एक्सिस। अगर लेफ्ट साइड में देखें इधर आ जाए तो ये -x हो जाती है, उधर वाली +x होती है।
जैसे वर्टिकल में देखें तो ऊपर वाली जो प्लस वाई होती है और नीचे वाली क्या होती है माइनस वाई होती है। तो सबसे पहले अब हम देखें तो ये जो है लाइन का ग्राफ किस तरीके से बनाना है। तो पहली इक्वेशन में हम देखें तो जब x 0 था तो y कितना था 2, when x is 0, जब x क्या था 0, x 0 कहाँ है यहाँ पे, ये x 0 था तो y कितना था 2। तो पहला जो पॉइंट है 0 x था और y कितना था 2, तो a पॉइंट क्या है यहाँ पे हो गया। दूसरा पॉइंट जो है जब x 2 था तो y कितना था 0, तो x में अगर देखें तो x 2 कहाँ पे यहाँ और y ऊपर ही नहीं है मतलब 0, तो 2, 0 ये पॉइंट हो गया, दिस इज द बी पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो पहली वाली इक्वेशन जो थी उसके अब हम क्या करते थे, जो ये दोनों पॉइंट्स ऑब्टेन हुए उनको हम क्या करते थे ज्वाइन कर लेते थे। तो हमने ये क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसकी टेबल देख लेते हैं हम। जब x 0 था, when x is 0 मतलब ना इधर गए ना इधर गए, x 0 है तो उसके इसमें y कितना है 4, y कितना है यहाँ पे 4 मतलब 0, 4, दिस इज पॉइंट सी। अब बात करें इसकी तो जब x 2 था तो y कितना था 0, x 2 कहाँ पे यहीं पे है और y जो है 0, 0 ना ऊपर गया y ना नीचे गया मतलब y भी क्या है 0 यहाँ पे मतलब 2, 0। जो पॉइंट ये है ये वाला वो कौन सा, यही पॉइंट हो गया मतलब यही का यही जो पॉइंट है 2, 0 वो यही हो गया। अब क्योंकि हमें दो पॉइंट मिल गए हैं है ना, एक पॉइंट सी मिल गया और दूसरा पॉइंट डी मिल गया, तो अब इनको हम क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं। तो एक तरीके से हमें दोनों जो इक्वेशन थी उनकी क्या लाइंस बन गई। और हम अगर देखें इस ग्राफ को ध्यान से तो दोनों जो इक्वेशंस ऑफ लाइन थी दोनों लाइन जो थी वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे 2, 0 पे करेंगे। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा इन दोनों का पेयर ऑफ इक्वेशन जो है इनका सॉल्यूशन क्या होगा, x कितना हो गया यहाँ पे 2 एंड y कितना हो गया 0। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस। और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ग्राफिकल मेथड है ये मेथड जो है कि किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज होता है। और यही ग्राफिकल मेथड से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो लाइंस ऑफ इक्वेशन है कि वो कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन थी ये क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी और हमें उनका सॉल्यूशन मिल गया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जब भी इक्वेशन हमने बोला था कि सॉल्व करना तो उससे पहले हमें चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट, क्योंकि सॉल्व सिर्फ किसकी इक्वेशन होती है जो इंटरसेक्टिंग होती है। अब क्योंकि इससे पहले हमने ये सॉल्व किया था हमें पता है इंटरसेक्टिंग है, लेकिन फिर भी इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि जो कोएफिशिएंट्स हैं x का इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है कोएफिशिएंट 1 और 1। तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि जो ये रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब लाइंस कैसे भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। तो अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1, सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। x + y = 2, y will be equal to 2 - x। तो जो ये मिला हमें तो ये इसको क्या मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को लिया था और हमें क्या मिल गई इक्वेशन 3, तो जो इक्वेशन 3 है इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो मिल रही है हमें y की वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग the value of y in equation 2। इक्वेशन 2 में हम वैल्यू लेंगे, जो y की वैल्यू हमें इक्वेशन 3 में मिली है वो हम किस में रखेंगे, इक्वेशन 2 में। 2x + y = 4, ये हमारी इक्वेशन 2 है। 2x + y की क्या वैल्यू थी 2 - x, 2 - x = 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x + 2 = 4 मिल गया। 2x में से x गया तो x बचा है ना, और 2 x will be equal to 4 - 2, x कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो x की वैल्यू हमें मिल गई। अब x की जो वैल्यू मिली हम वो किसी भी तीन में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन आधी पहले से सॉल्व है। तो x की जो वैल्यू मिली हमें वो हम इस इक्वेशन में रखते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। y = 2 - x, y = 2 - x की क्या वैल्यू है 2 वैल्यू है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी मिली 0। तो हमें एक तरीके से क्या सोल्यूशन मिल गया,
दोनों इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू जो मिली है हमें, x की वैल्यू क्या मिली है 2 मिली है एंड y की वैल्यू क्या मिली 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने ग्राफिकल मेथड में भी दे रखा कि जो दोनों पेयर थी वो कहाँ पे मिली थी 2,0 पे, और अभी भी देखा जो सोल्यूशन आ रहा है x कितना आ रहा है 2 आ रहा है एंड y कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो आई होप दोस्तों हमने जो भी अभी तक पढ़ा, जो ये ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है एंड बिहेवियर ऑफ लाइन किस तरीके से ढूंढा जाता है, वो आपको समझ में आ गया हो। अगर थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है तो दोबारा लेक्चर्स फिर से देख लेना। बाकी रही बात जो इसके बाद जो मेथड्स बचे हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वो हम हमारे अगले लेक्चर्स में समझेंगे। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।